आइए हम लोग परमेश्वर के वचनों पर मनन करने के लिए आगे बढ़ें। हम लोग इस सीरीज में जिस बात पर मनन कर रहे हैं वो है अपोस्टल्स क्रीड, यानी कि प्रेरितों का विश्वास, प्रेषितांचा मत अंगीकार। और इन विश्वास के वचन में से हम लोग एक एक शब्द करके आगे आगे बढ़ पा रहे हैं, और मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत से लोगों ने अपनी आशीषों को हम लोगों के साथ में बांटा है। तो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं, आप लोग भी वहाँ तक बोल सकते हैं मेरे साथ साथ कि मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एक लौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पिलातुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। यहाँ तक की स्टडी हम लोगों की हो चुकी है, और आज हम लोग आगे के शब्द पर मनन करने जा रहे हैं कि वो स्वर्ग पर चढ़ गया या उठाया गया। और यह बात अगर हम सुसमाचार में देखना चाहें तो हमें इसका वर्णन मिलता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा विस्तार से प्रेरितों के काम के पहले अध्याय में मिलता है। तो आप अपनी अपनी बाइबल को लेकर के बैठे हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। बाइबल स्टडी करते समय बराबर से अपनी म्यान में से तलवार को निकाल के रखें, चमचमाती रहना चाहिए। तो पहले अध्याय में प्रेरितों के काम के और उसके 6वें वचन से आगे हम लोग इस बात को पढ़ पाते हैं कि प्रभु यीशु फिर से एक बार अपने शिष्यों के साथ में एकत्र होते हैं, और इनफैक्ट पृथ्वी पर रहते हुए आखिरी बार। और फिर इसके बाद वे उनके देखते देखते ऊपर उठा लिए जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं विषय को स्टार्ट करूं, मैं एक प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा जो पिछले स्टडी के बाद में मेरे सामने रखा गया था। और आपको याद होगा कि पिछले संदेश में मैंने इस बात का जिक्र किया था, जो यूहन्ना के 20वें अध्याय का 30वां वचन था, जहां पर लिखा है, और भी बहुत से काम प्रभु यीशु ने किए जो इस पुस्तक में अभी नहीं लिखे गए, जो सुसमाचार में यूहन्ना ने नहीं लिखे थे। और मैंने आपसे कहा कि यहां पर उस बात का जिक्र प्रभु यीशु के जी उठने के बाद की घटनाओं से है। तो मसीह भाइयों में से एक ने कहा, नहीं, हम तो समझ रहे हैं कि प्रभु यीशु के जीवन काल की घटनाओं को लेकर के हैं। फिर उनका यह भी कहना था कि क्या प्रभु यीशु ने जी उठने के बाद भी ऐसा कोई चिन्ह चमत्कार की बातें की हैं। देखिए, यह वचन कि और भी बहुत से, यदि आप मेरे साथ में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय निकाल लें तो 30वां वचन देखिए। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह, शब्द पर गौर करिएगा, यीशु ने बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए। और यह वचन कब लिखा जा रहा है? 20वें अध्याय के आखिर में। 20वां अध्याय क्या कह रहा है कि कब्र खाली हो चुकी है, फिर मरियम मगदलिनी को दर्शन मिला है, फिर उसके बाद चेलों पर पुनरुत्थित प्रभु यीशु प्रकट हो रहे हैं। फिर से एक बार जब थोमा आ गया है, पहले में नहीं था लेकिन थोमा आ गया है, उस समय में भी हो रहा है। मतलब पुनरुत्थित प्रभु यीशु अपने आप को लोगों पर दिखा रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। और इसके बाद में यह वचन लिखा है कि और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए। तो चिन्ह मतलब जी उठने का, ये पुनरुत्थान वाली जो बात है, ये चिन्ह जो है ये और भी बहुत सारी बार हुई हैं, लेकिन हर एक घटना को यूहन्ना नहीं लिख रहा है। इतने तो लिख दिया है कि हम विश्वास कर सकें। यदि आप यूहन्ना के सुसमाचार के आखिरी वचनों पर आ जाएंगे, तब आप 25वां वचन देखिए, यूहन्ना का आखिरी अध्याय आखिरी वचन। यहां पर लिखा है, और भी बहुत से, शब्द क्या है वहां पर? काम। और भी बहुत से काम जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी ना समाती। यहां पर प्रभु यीशु के विषय के कार्यों के बारे में लिखा हुआ है, और भी बहुत से काम किए, लेकिन 20वें वचन में पुनरुत्थान के बाद में चिन्ह का वर्णन किया हुआ है। अब प्रश्न का दूसरा भाग था कि क्या प्रभु यीशु ने इस दौरान यानी आपको मालूम होगा कि पुनरुत्थान के बाद
और स्वर्गारोहण से पहले जो बीच की अवधि है वो 40 दिन की है, 40 डेज। और ये 40 दिनों में भी प्रभु यीशु अपने आप को कई बार प्रकट करते रहे और कई चिन्ह दिखाते रहे और आश्चर्य कर्म भी करते रहे। यदि आप पुनरुत्थान वाला दिन, यानी जिसको ईस्टर संडे हम लोग कहते हैं, यदि उसी दिन को याद करें तो आपको समझेगा कि प्रभु यीशु ने उस दिन 5 बार अपने आप को इस प्रकार से प्रकट किया। स्त्रियां जो लौट करके जा रही थी, रास्ते में उनको प्रभु यीशु मिलकर सलाम कहते हैं। मरियम मगदलीनी जो कब्र पर खड़ी थी, वहां रो रही थी, वहां पर उससे बात करता है। फिर शिमोन पतरस से बात करता है। उसके बाद इम्माऊस नगर को 2 चेले जा रहे थे, अपने आप में कंफ्यूज होकर के जा रहे थे, उनसे भी बात करते करते उनके घर तक गया और व्यवस्था से और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को समझा भी दिया। और इतना हो जाने के बाद में उस दिन शाम को जब एकत्र हुए थे चेले और थोमा नहीं था, प्रभु यीशु उन सबको दिखाई दिया। एक दिन में अगर 5 घटनाएं चिन्ह के रूप में पुनरुत्थित प्रभु यीशु को देख रही हैं और 40 दिन तक प्रभु यीशु रहे, तो 5 के औसत से, 5 के एवरेज से 40 दिन में कम से कम 200 यानी कि 200 चिन्ह चमत्कार या अपने आप को प्रकट किए जाने की बातें प्रभु यीशु के जीवन में हुई हैं। प्रभु यीशु के जीवन में हम एक और बात देखते हैं, जो पुनरुत्थित प्रभु यीशु है वे एक बार झील पर भी दिखाई दिए, और जब झील पर दिखाई देते हैं तो वो वही प्रश्न करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या तुम्हें कुछ मिला, और वो चेले भी वही वाला उत्तर देते हैं कि रात भर मेहनत किए कुछ नहीं मिला। एक बार यही घटना घटी थी जब शिष्य बनने के थे, यानी शिमोन पतरस की नाव से जब प्रभु यीशु ने उपदेश दिया था, संदेश दिया था, और उसके बाद बोला गहरे में लेकर के चल, लेकिन अब की बार वो कहता है कि अपने जाल को दाहिनी तरफ डालो। अब बीच झील में खड़े हैं, क्या बाएं डाले क्या दाएं डाले, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन प्रभु यीशु ने उस समय कहा, इन लोग नाव पर जो चेले हैं वे जानते नहीं थे, नाव पर जो चेले थे वे निराश हो चुके थे, नाव पर जो चेले थे वे वापस अपने पुराने व्यवसाय में शुरू कर रहे थे कि यीशु ने उसी दिन आकर के उनको पकड़ा और बोला जाल को दाहिनी तरफ डालो। और जाल को जब दाहिनी तरफ डालते हैं और जाल खींचते हैं, बहुत सारी मछलियां आती है। यानी ये सारी बातें पैरेलल चल रही है, याद दिलाने के लिए कि याद आया तुम्हें कि मैंने तुम्हारे साथ में पहले दिन क्या किया था। और जब वो किनारे पर लेकर के आते हैं, बड़ी बड़ी मछलियां थी उसमें, छोटी वाली नहीं थी, बड़ी बड़ी 153 मछलियां निकलती हैं। और उसके बाद मालूम है यीशु शिमोन से क्या कहते हैं, शायद हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यीशु ने उससे कहा मेरे पीछे हो ले। 3.5 साल पहले शिमोन पतरस को बिल्कुल यही वाक्य कहा था, मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। आज शिमोन जब भटक करके उसी राह पर जा रहा था, यानी छोड़ छाड़ करके अपने चेलों को, मित्रों को भी बोल दिया मैं तो जा रहा हूं, तुमको आना है तो आ जाओ, तो बाकी लोगों ने भी कहा हम भी आते हैं भैया तेरे पीछे। मानो यहां से अबाउट टर्न होने वाला था, मसीह शिष्यों का, चेलों का जीवन खत्म होने वाला था, लेकिन चिन्ह हुआ, एक चमत्कार हुआ, और वो चमत्कार प्रभु यीशु के प्रकट होने से हुआ। और प्रभु यीशु उनको, उनके सामने भूत के समान ही थे, उनके लिए ब्रेकफास्ट लेकर के बैठे थे। प्रभु यीशु ने उनके लिए नाश्ता भी तैयार करके रखा था, यीशु ने उनके साथ में नाश्ता भी किया। उनसे कहा जो मार्ग को पकड़े हो, जो बातें तुमने मुझसे सीखी हैं उस पर बने रहने का। उसके बाद से फिर शिष्य लोग ठान लेते हैं हाँ हम प्रभु के पीछे चलेंगे। और उसके बाद आपको शिमोन पतरस के साथ का कॉन्वर्सेशन भी याद होगा। प्रभु यीशु ने यह भी एक आश्चर्य कर्म किया कि एक दुखी व्यक्ति को, एक टेंशन भरे व्यक्ति को, एक टूटे हुए व्यक्ति को कैसे निकाला जाता है। आपको मालूम होगा शिमोन ने प्रभु यीशु का इनकार 3 बार किया था, कसम खा के किया था, मैं तो जानता ही नहीं इसको। लेकिन प्रभु यीशु उसको उस बात की याद कैसे दिलाते हैं मालूम है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, परंतु 3 बार पूछते हैं, और तीनों बार यीशु उसको काम सौंपते हैं। उसके हां के उत्तर का मजाक नहीं उड़ाते, अच्छा मेरे से प्रेम करता है तो फिर ऐसा क्यों किया, बिल्कुल नहीं। प्रभु यीशु ने हर वाक्य के उत्तर के बाद मानो उसको गले से लगाया। मेमनों को देख,
भेड़ों को देख, उनकी रखवाली कर। इस प्रकार से 3 काम दे करके आगे बढ़ाया, यहां तक कि शिमोन पतरस के जीवन की भविष्यवाणी भी कर दिया कि आज तू बड़े जोर शोर से काम करेगा, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब तू जहां जाना चाहता है वहां नहीं, लोग अपने आप जबरदस्ती तुझे खींच करके ले जाएंगे, सताएंगे तुझे। इस रीति से प्रभु यीशु ने उनके पुनरुत्थित जीवन काल में बहुत सारी बातें की हैं। यदि उनको लिखने बैठे, छोटी छोटी बातें हम लोग छोड़ देते हैं। यदि आप पहला कुरिन्थी उसके 15वें अध्याय में देखें, वहां तो लिखा हुआ है कि एक साथ 500 लोगों को दिखाई दिया पुनरुत्थित प्रभु यीशु। 1 जन या 2 जन कहें तो भ्रम समझ में आ सकता है, लेकिन 500 पीपल उन्होंने प्रभु यीशु को देखा। तो यह कोई हेलुसिनेशन नहीं था, यह कोई भ्रम नहीं था, परंतु वास्तव में प्रभु यीशु उनको दिखाई देता है। और बड़े आनंद की बात है कि हमारा प्रभु यीशु आज भी हमारे साथ है। हम कहते हैं स्वर्गारोहण हो गया, लेकिन फिर भी आपको मालूम होगा प्रभु यीशु का वायदा यह था कि मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा। एक और सहायक के रूप में हम पवित्र आत्मा को देखते हैं। इसका मतलब प्रभु यीशु जो पहला सहायक है वो हमारे साथ ही है। और फिर प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण हो गया। आज भी प्रभु यीशु साथ हैं। इसका एक सबूत बाइबल में ही हमको मिल जाता है। जब शाऊल दमिश्क के मार्ग पर जा रहा था, और जब वो दमिश्क के मार्ग पर जा रहा था, तब उससे किसी ने बात किया था। वो गिर पड़ा था, उसकी आंखें चौंधिया गई हैं, अंधा भी हो गया था, 3 दिन तक अंधा रहा। लेकिन मार्ग पर जब बात हुई तो वो उस पावर से, उस रोशनी से, उस सामर्थ से घबरा करके गिर पड़ा। और फिर वो आवाज को सुनता है, शाऊल हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। और जब शाऊल कहता है हे प्रभु जी आप कौन हैं, तब बड़ी प्यार भरी आवाज में शाऊल सुनता है, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। डांट की आवाज नहीं थी, किसी को पीटने की तैयारी है ऐसी आवाज नहीं थी, परंतु यह आवाज प्रभु यीशु की बड़ी प्रेम भरी थी, क्योंकि आज से वो शाऊल को अपने गले से लगाने वाला है। आज से शाऊल को गले लगाकर अपनी सामर्थ्य देने वाला है, अपना स्वभाव देने वाला है, अपना सब कुछ शाऊल में उंडेलने वाला है। और अपनी उस इच्छा को जो आरंभ से थी कि अन्य जातियों के लिए भी उद्धार है, शाऊल के द्वारा पूरा करने वाला है। तो पुनरुत्थित प्रभु यीशु आज भी आश्चर्य कर्म कर रहे हैं। चलिए हम लोग इस प्रश्न के उत्तर के बाद में अब बढ़ते हैं आज के शब्द पर। और आज का जो शब्द है यह है स्वर्गारोहण की बात। प्रश्न को लेकर के ही शिष्य लोग आगे बढ़ रहे हैं। 6वें वचन में लिखा है, उन्होंने इकट्ठे होकर उनसे पूछा, हे प्रभु क्या तू इसी समय इजराइल का राज्य फेर देगा। क्योंकि अभी 2 वचन पहले प्रभु यीशु ने उनसे कुछ ऐसी ही बातें कही थी जो परमेश्वर के बड़े दिन की बात बताती है, प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात को बताती है। और इनको लग रहा था कि अभी इजराइल का बड़ा छुटकारा है, और वो यीशु से जाकर के एकांत में पूछ रहे हैं कि क्या तू इसी समय इजराइल का राज्य फेर देगा। इकट्ठे होकर अब मैं आपको लेकर चलता हूं लूका रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय में, ताकि आपको बताऊं कि ये लोग है कहां। 24वां अध्याय और इसके 50वें वचन में देखिए, आखिरी वाला पैराग्राफ है, वहां पर हेडिंग लिखी है यीशु का स्वर्गारोहण। 50वें वचन में लिखा है, तब वह उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। जहां पर इकट्ठा होकर के आखिरी प्रश्न पूछ रहे हैं, और प्रभु यीशु उनको आखिरी बार आदेश दे रहे, यहीं ठहरे रहना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, और वो जब मिल जाएगा तुमको सामर्थ मिलेगी, और तब तुम सारी दुनिया में जाकर के, यानी यहीं से शुरू करना, यरूशलेम से शुरू करना, यहूदिया में, सामरिया में, और पूरी दुनिया में कोने कोने में जाकर के तुम इस राज्य के सुसमाचार को सुना देना। ये बोलने वाले, लेकिन वो इकट्ठा कहां पर हुए हैं उसका ध्यान। तब वह उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया। बाहर लेकर के गया मतलब कहां थे ये लोग? यरूशलेम में। यरूशलेम से बैतनिया लेकर के गया। मैं आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी बता देना चाहता हूं। यरूशलेम एक पहाड़ी पर बसा हुआ है, और इसके पूरब में एक और पहाड़ी है जो यरूशलेम से ऊंची है।
और इन दोनों पहाड़ियों के बीच से जो नाला बहता है, नदी रही होगी कभी, वो किद्रोन की नदी या किद्रोन का नाला कहलाता है। तो यरूशलेम से अगर जैतून के पर्वत पर जाना है तो हमें यरूशलेम से पहले नीचे उतरना है, किद्रोन का नाला पार करके फिर जैतून के पहाड़ पर जाना है। अब मैंने यह भी कहा कि यरूशलेम की पहाड़ी थोड़ी नीचे पड़ती है और ज्योग्राफी बताती है कि यरूशलेम का टिप और जैतून पर्वत का जो टिप है इसमें 75 मीटर का अंतर है। यरूशलेम में खड़े होकर जैतून पूरा नहीं दिखेगा, परंतु जैतून के पर्वत पर अगर मैं खड़ा रहूंगा तो यरूशलेम का नगर पूरा दिखाई देता है। ये जैतून पर्वत जो है, ये किद्रोन नाले से आप चलना शुरू किए, आप थोड़ा आगे जाएंगे तो यहां पर आपको गतसमनी का बगीचा मिलेगा और फिर उसके आगे और जाएंगे तो टिप के पास पहुंचते पहुंचते बतफगे मिलेगा और फिर इस टिप के ढलान पर, यानी और पूरब में जा रहे हैं और उस तरफ जा रहे हैं आप, तो वहां से उतरते उतरते फिर बैतनिया मिलेगा। इसका मतलब प्रभु यीशु ने यरूशलेम से उनको निकाल करके, किद्रोन नाले से निकाल करके जैतून पर्वत के टिप पर ले जाकर और थोड़ा सा उस तरफ बैतनिया के करीब लाया। मतलब बैतनिया गांव में नहीं आया जहां लाजर रहता था, परंतु उनके घर से पहले ही वो रुक गए थे बैतनिया के पास में। या आप इसी बात को मरकुस में भी पढ़ सकते हैं। तो पहाड़ी के जैतून पर्वत की उस वाली ढलान की तरफ वे चले गए। तो इतना ज्योग्राफिया आपके अपने दिमाग में रख करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ये उठता है कि प्रभु यीशु यरूशलेम में थे और ये जो यरूशलेम है ये तो पवित्र नगर है। यरूशलेम मतलब परमेश्वर की शांति का नगर, और यहीं से अगर उनका स्वर्गारोहण हो जाता तो कितनी खुशी की बात होती। क्या कारण था कि प्रभु यीशु यरूशलेम की टेकड़ी पर जाकर के या वहां के मंदिर के पास जाकर के अपने शिष्यों को इकट्ठा करके आज्ञा नहीं दिया कि यहां ठहरे रहना, परंतु वो कहते हैं मेरे साथ चलो, और उनको लेकर के गए जैतून पर्वत के उस तरफ और वहां पर उनका स्वर्गारोहण होता है। मन में एक विचार आता है हमारे कि प्रभु यीशु को विज्ञापन बिल्कुल पसंद नहीं थे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यह उत्तर नहीं है। प्रभु यीशु ने जब अपनी सेवकाई आरंभ भी की थी, पहला चिन्ह मालूम है आपको, जो पहला चमत्कार गलील के काना में हुआ था। और गलील वैसे ही आप में छोटा सा है और उसमें भी एक काना नाम का गांव बड़ा छोटा सा, और वहां पर छोटी सा समूह जमा हुआ था एक शादी में, और शादी में दाखरस खत्म हो गया। प्रभु यीशु ने बड़े चुपचाप से वो आश्चर्य कर्म किया। उस पूरे जमघट में लोगों को पता ही नहीं चला कि दाखरस कैसे आया। वहां पर जो स्वामी था उसको भी नहीं मालूम, जो भोज का प्रधान था उसको भी नहीं मालूम, नौकरों को मालूम था, क्योंकि मरियम ने वहां के सेवकों को बुलाई और कही मेरा बेटा यीशु जैसा जैसा कहेगा वैसा वैसा करते जाना। बस वो बोल करके निकल गई। और यीशु ने सिर्फ इतना कहा कि ये जो खाली मटके दिख रहे हैं यहां पर, इनको पानी से भर दो, और उन्होंने उनको मुंह भर दिया। उसके बाद में उन्होंने कहा ले जाके दे दो। आजकल यदि कोई बड़ा काम होना है, मान लीजिए कोई इनॉग्रेशन करना है, तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़ी बड़ी कारों में आते हैं, फिर उनको फीता काटने के लिए कैंची दी जाती है, फिर वो फीता यहाँ काटते हैं, देखते वहाँ पर हैं। फिर फोटोग्राफर हैं कि नहीं, वो चैनल वाले लोग कैमरा लेकर आए हैं कि नहीं, अखबार वाले हैं कि नहीं, ये नहीं, वो चाहते हैं ये छोटा सा काम बड़े से पर्दे पर खूब दिखाया जाए। प्रभु यीशु इस प्रकार से बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने तो न जाने कितने सारे लोगों को चंगाइयाँ दी और बोला भी था उनसे कि किसी से मत कहना। प्रभु यीशु ने अपने नाम के लिए कभी नहीं किया। उसके अपने भाइयों ने उससे कहा कि तू यहां छोटी छोटी जगह पर क्या आश्चर्यकर्म करता है, यरूशलेम में जा, कैपिटल में जा, यानी दिल्ली में जाकर के बड़े बड़े काम करो, ऐसा बोल रहा है। लेकिन प्रभु यीशु दिखावटी बातों के लिए नहीं आए थे। प्रभु यीशु ने इन सारे कार्यों को किया, सब लोगों के बीच में किया, गरीबों के बीच में किया, जो विधवाओं के साथ में रह करके, और जिन लोगों को लोग पापी समझते थे समाज के, उन लोगों के साथ में उनके घर भी चला गया। प्रभु यीशु हमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी यह कारण नहीं था। संडे स्कूल के बच्चों से अक्सर मैं पूछता हूं कि बाइबल का सबसे छोटा वचन बताओ, तो बच्चे एकदम फटाक से बोल देते हैं यीशु रोया। अब आप लोगों से एक प्रश्न करता हूं, प्रभु यीशु
लाजर की कब्र पे जब रोए थे तो वहां पर यीशु रोया शब्द लिखा है, लेकिन एक बार और रोए थे वे, प्रभु यीशु एक बार और रोए थे। तो वो घटना कौन सी है, याद करिए। यरूशलेम को देख करके रोए थे। मेरे साथ में निकालिएगा लूका रचित सुसमाचार और उसका 19वां अध्याय। लूका के 19वें अध्याय में यह मिलेगा और मैं 28वां वचन पढ़ता हूं। ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ, एक गदही का बच्चा मिलेगा जिस पे कभी कोई नहीं बैठा है, उसको लेकर के आओ। और फिर उस पर बैठते हैं और अब वो ढलान से नीचे आने लगते हैं। 37वां वचन देखिए क्या लिखा है, निकट आते हुए, मतलब यरूशलेम के निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा। मैंने पहले ही बताया आपको, जैतून पहाड़ थोड़ा ऊंचा है और ये यरूशलेम। अब वो जैतून पहाड़ की ढलान पर आ रहे हैं, वहां से वो नीचे 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 आना शुरू कर रहे हैं। 41वां वचन देखिए क्या लिखा है, जब वह निकट आया तो ऊंचे स्थान पर था और पूरा यरूशलेम दिखाई दे रहा था। उसने यरूशलेम के नगर को देखा। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। अभी सोचिए हमारी सोच कैसी चलती है, यरूशलेम पवित्र नगर, परमेश्वर की शांति का नगर, लेकिन प्रभु यीशु इस नगर को देख करके रोते हैं, उसकी आत्मिक दशा को देख करके रोते हैं। कुछ गड़बड़ी जरूर है वहां। वो इसलिए नहीं रो रहे हैं कि अभी मैं यहां से उतर के जा रहा हूं, ये पाम संडे का दिन है और फिर ये लोग थर्सडे की रात मेरे को पकड़ लेंगे और फ्राइडे के दिन मेरे को क्रूस पर मार देंगे, हाय मेरी मौत आ रही। बिल्कुल नहीं। वो आत्मिक दशा देख करके, यरूशलेम के लोगों को देख करके, यरूशलेम नगर को देख करके कि तुझ में तो कुछ भी नहीं बदला। पुराने नियम पिता कहता है मैं हाथ फैलाए कितनी बार चाहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को एकत्र कर लेती है, बच्चा लेना चाहती है, पर तूने न चाहा। ये यरूशलेम नगर से प्रश्न कर रहा है, तेरे लिए और क्या करना रह गया था जो मैंने नहीं किया। परमेश्वर पिता यरूशलेम नगर से पूछ रहा है। सालों से चला आ रहा, सदियों से चला आ रहा, यरूशलेम ने अपने आप को बिल्कुल नहीं बदला। ध्यान रहे हम कौन से प्रश्न पे मनन कर रहे हैं कि प्रभु यीशु स्वर्गारोहण के लिए यरूशलेम की पहाड़ी क्यों नहीं चुने, वो जैतून की पहाड़ी क्यों चुने। तो आपको समझें कि आत्मिक स्थिति के अनुसार यरूशलेम पतन का था, गिर रहा था, पाप में पड़ा था और यीशु उसको देख करके रोते हैं। बहुत दुर्लभ है इस प्रकार का वर्णन और बहुत गहरी है ये बात कि प्रभु यीशु भी रोते हैं। आज मुझको और आपको देख करके प्रभु यीशु कैसा चेहरा बनाते हैं? क्या वे प्रसन्न होते हैं? क्या वे खुश हो जाते हैं? क्या वे बहुत आनंदित होते हैं? या हमारी तरफ जब देखते हैं, हमारे परिवार की तरफ जब देखते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वे रो रहे हैं? आ तो रहे हैं यरूशलेम बलिदान देने के लिए अपने आप का, लेकिन उनकी दशा देख करके रोते हैं। तीसरी बात, पहाड़ी उपदेश। जब मैं पूछता हूं लोगों से बताओ पहाड़ी उपदेश कौन से होते हैं, तो लोग तुरंत बताते हैं वो धन्य है वो एक पहाड़ पर चढ़ गया था और फिर वहाँ बैठ गया और जब चेले उसके पास आए तब अपना मुंह खोलकर बोलने लगा। मत्ती 5, मत्ती 6 और मत्ती 7, ये 3 अध्याय जो हैं वो यीशु ने एक पहाड़ी पर बैठ करके बोले थे। लेकिन प्रभु यीशु ने एक और उपदेश पहाड़ पर से दिया था। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24वां अध्याय निकालिएगा, मत्ती 24। और आपको जो ध्यान से पढ़ते हैं बाइबल उनको मालूम है मत्ती के 24वां अध्याय में क्या डला हुआ है। मैं इसका 3रा वचन पढ़ता हूं आपके सामने, ठीक है? यहां पर भी देखिए वे यरूशलेम से ही निकले। 24वें अध्याय का पहला वचन, जब यीशु मंदिर से निकल करके जा रहे थे, मतलब यरूशलेम के मंदिर से निकले, उसके चेलों ने उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। वाह कितना ब्यूटीफुल मंदिर, कितना भव्य मंदिर, कितने बड़े बड़े पत्थर। तो यीशु वहां से निकल रहे हैं, यरूशलेम के मंदिर से निकल रहे हैं और इनफैक्ट यरूशलेम की पहाड़ी से उतर रहे हैं।
यीशु ने उनसे कहा, तुम ये सब देख रहे हो ना, मैं तुमसे सच कहता हूं, यहां पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। यरूशलेम के नाश के विषय में एक भविष्यवाणी करते हैं। और फिर वो मंदिर से निकल गए और फिर वे यरूशलेम की पहाड़ी से उतर गए और फिर वे यरूशलेम की पहाड़ी से उतर के किद्रोन का नाला पार करके जैतून के पर्वत पर जा रहे हैं। तीसरा वचन, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, यरूशलेम से निकल गए और जैतून के पहाड़ पर गए। अब चेले फिर से एक बार एकांत में आकर के कुछ पूछ रहे हैं। बड़े रोचक प्रश्न, बड़े रहस्यमयी उत्तरों के साथ में यीशु बताते थे, एकांत में। आज भी प्रभु यीशु उनके साथ में बैठ करके बड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर देते हैं। यिर्मयाह 33:3, वहां पर भी यही लिखा है, चाहे तेरे प्रश्न भयानक क्यों ना हो, बड़े क्यों ना हो, रहस्यमय क्यों ना हो, मुझसे मांग, मुझसे बोल, कॉल अनटू मी, और मैं तुझे बताऊंगा, बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा, रहस्यमयी बातें बताऊंगा, आकर के बात तो कर। अब यीशु बैठे हैं जैतून के पर्वत पर, और जैतून के पर्वत पर यह संदेश हो रहा है। अगर आपके पास में रेड लेटर बाइबल है तो आप देखेंगे यहां से रेड लेटर यानी लाल रंगों में लिखे हुए प्रभु यीशु के जो वचन है वो पूरा 24वां अध्याय रंगा हुआ है लाल। उसके बाद 25वें अध्याय के पूरे 46 वचन, पूरा पूरा अध्याय पूरा लाल में रंगा हुआ है। यह सब कुछ प्रभु यीशु ने जैतून के पर्वत पर बैठकर कहा था। यह भी वही पहाड़ी उपदेश है जो जैतून के पर्वत से बोले गए। और आपको मालूम है किस विषय पे बात हुई? संकट और क्लेश के आने के बारे में, महासंकट का आरंभ होने वाला है उसके बारे में, मनुष्य के पुत्र का पुनरागमन होने वाला है उसके बारे में, और अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत कि अंत के दिनों में कैसी कैसी बातें हो रही उसके बारे में, और जब ये बातें हो रही है तुम जागते रहना, उस बारे में संदेश था। और वहां पर विश्वास योग्य दास और दुष्ट दास, परमेश्वर से बताए हुए कामों में लगे वाले दास। फिर 25वें अध्याय में न्याय के विषय में बताया गया है। पहले भाग में है 10 कुंवारियों का दृष्टांत, उसके बाद में 1 तोड़ा और 2 तोड़े और 5 तोड़े वाला दृष्टांत, फिर से न्याय के बारे में, और फिर 31वें वचन के आगे अगर आप पढ़ेंगे तो न्याय के दिन के बारे में बता रहे हैं। मतलब जैतून पर्वत पर आने के बाद जो बातें यरूशलेम में बता सकते थे वहां नहीं बताए, पर यरूशलेम से बाहर निकल गए और बहुत ही गहरी और स्वर्गीय और आने वाली बातें जो रहस्यमयी हैं वो जैतून पर्वत पर जाकर के बताए। तो आपको यह अंदाज आने लगा है कि प्रभु यीशु ने अपने जीवन के मुख्य बातें जो थी वो यरूशलेम में नहीं परंतु यरूशलेम से बाहर निकल के की थी। यरूशलेम में उनका बलिदान लेकिन आवश्यक था, वो लिखा हुआ है कि वैसा होगा, इसीलिए वहां पर हुआ भी। लेकिन इन बातों के विषय में हम देखते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो सारी बातें जैतून के पहाड़ के ऊपर हो रही हैं। मेरे साथ में लूका रचित सुसमाचार और उसके 22वें अध्याय में आइएगा, और 22वें अध्याय में यीशु अपने शिष्यों के साथ में आखिरी बार भोजन करने को बैठे हैं। मेरी बड़ी लालसा थी कि मैं तुम्हारे साथ में ये वाला भोजन करूं। और प्रभु यीशु उनके साथ में रोटी लेते हैं, रोटी तोड़ते हैं, उनको देते हैं। उसके बाद में उसने कटोरा भी लिया, धन्यवाद दिया और उनको कहा आपस में बांट लो। तो ये बहुत ही गंभीर वाला विषय है और हम लोग बहुत अच्छे से इस बात के महत्व को जानते हैं। भोजन हो जाने के बाद में आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा था। किसका? शिष्यों का। बहुत बड़ी बात हो गई थी। प्रभु यीशु ने तो लोगों के पैर भी धो दिए, यह बताने के लिए कि तुम में जो बड़ा होना चाहता है वो वास्तव में तुम लोगों का सेवक होना चाहिए। और ये सब बातें कहां हो रही हैं? यरूशलेम में, ऊपरी कोठरी में जाकर के उनको वो जगह मिली थी। प्रभु यीशु ने कहा था तुमको एक मनुष्य मिलेगा, उसके पीछे पीछे चले जाना, चिन्ह यह है कि उसके कंधों पर पानी का घड़ा है। साधारणतः स्त्रियां भरती है, पर प्रभु यीशु ने बहुत स्पेसिफिक चिन्ह दिया। और चेलों का न जाने कितनी सारी स्त्रियां दिख रही होंगी घड़ों के साथ, लेकिन एक पुरुष दिखा। और उसके साथ 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 चले गए उपरोती कोठरी और वहाँ के मालिक से कहा कि गुरुजी कह रहे हैं कि हम फसह का पर्व कहाँ मनाएं। तो उसने पहले से तैयारी करके रखा था, सजी सजाई मेज दिखाया, बोले यहाँ। तो ये यरूशलेम की घटना हुई। लेकिन भोजन हो जाने के बाद में आपको मालूम है क्या हुआ?
उसके बाद में मैं 39वें वचन पर आ जाता हूं सीधा, बहुत सारी बातें घटी बीच में। तब वह बाहर निकल कर, 39th वर्स चैप्टर 22, लोग बाहर निकल कर, कहां से बाहर निकला? आप कहेंगे उपरोती कोठरी से बाहर निकला, ध्यान से पढ़िएगा, यरूशलेम से बाहर निकला। बार बार यह शब्द आता है, उसका अंदर जाना और बाहर निकलना, अंदर और बाहर, है ना। तब वो बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया। ये एक वाक्य में हमें एक बड़ी मिस्टीरियस बात भी समझ में आ जाती है, एक ऐसी बात जो बहुत सारे प्रश्नों को सुलझा सकती है कि प्रभु यीशु की रीति थी, मतलब उसकी हैबिट ही थी, किस बात की? रात के भोजन के बाद में प्रेयर करने की। लिखा है तब वह बाहर निकला, मैं स्पष्ट पढ़ता हूं, तब वह यरूशलेम से बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया। प्रभु यीशु की मुख्य मुख्य प्रार्थनाएं भी जैतून के पर्वत पर हुई। चेले उसके पीछे पीछे आने लगे, लेकिन जैतून के पहाड़ पर जब वो स्थान पर पहुंचते हैं जिसे हम गतसमनी का बाग कहते हैं, गतसमनी के बाग में पहुंचकर उसने अपने चेलों से कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, और वह खुद अपने उनसे अलग हो गया और ढेला फेंकने की दूरी पर जाकर घुटने टेक कर अपनी रीति के अनुसार जैतून पर्वत पर गया और अपनी रीति के अनुसार घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। हाउ मेनी ऑफ अस हैव दिस हैबिट ऑफ अ डिवोटेड टाइम एवरी डे? कहीं ऐसा तो नहीं कि संडे टू संडे वाली प्रेयर रहती है। प्रभु यीशु अपनी रीति के अनुसार भोजन के बाद वे भजन गाते हैं और उसके बाद प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। यानी भोजन के बाद टेबल पर बहुत सारे लोग 103 भी गा देते हैं, प्रभु को धन्य कह देते हैं, प्रभु जी जो महान है, जो सब कुछ का देने वाला है, थैंक्स गिविंग वाली 2 मिनट की प्रेयर हो जाती है। उसके बाद कोई बिस्तर पर जाता है, कोई टीवी में चला जाता है, लेकिन यीशु प्रार्थना करने के सेशन में जाते थे एंड एटलीस्ट 1 घंटा या 2 घंटा तो बिता देते होंगे। ये उनकी रीति थी। कहां गए हैं? जैतून के पर्वत पर। देखिए हम कौन से प्रश्न पर मनन कर रहे हैं कि प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण जैतून के पर्वत से क्यों हुआ, यरूशलेम की टेकड़ी पर से क्यों नहीं हुआ? तो ये तो उनकी रीति थी कि वे चाहे यरूशलेम में भी बड़ा भोज किए हों, बहुत अच्छा खाना खाए हो यरूशलेम में, लेकिन वहां से निकल गए और अपनी रीति के अनुसार वे जाते हैं गतसमनी के बाग की तरफ। जो मैंने पहले ही बताया आपको, गतसमनी का बाग जैतून के पर्वत पर आधी ढलान पर ही मिल जाता है, पूरा ऊपर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बहुत सारे उदाहरण इस प्रकार से दे सकता हूं जहां पर प्रभु यीशु यरूशलेम से निकले, जैतून की तरफ गए। पर और भी उदाहरण देने की बजाय अब मैं उत्तर वाले भाग की तरफ चलना चाहूंगा। मैं चाहता हूं अभी आप पुराना नियम खोलेंगे और पुराने नियम में आइए खोलते हैं यहिजकेल की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय। 10वें अध्याय, या आप अगर 7, 8, 9 भी पढ़ेंगे तो आपको यह बात पता चलेगी कि परमेश्वर इज़राइल से बहुत दुखी है, परमेश्वर यरूशलेम से बहुत ज़्यादा दुखी है। वो उनके पाप का दंड देना चाहता है। वो देख रहा है कि यरूशलेम में और उसके मंदिर में मूर्ति पूजा तक होने लगी है। परमेश्वर यरूशलेम को दंड देना चाहता है। ये मैंने 7 और 8 और 9 तीनों का एक सार बताया आपको। अब 10वें अध्याय में देखिए क्या लिखा है, 18वां वचन, यहिजकेल 10:18। यहोवा का तेज भवन की डेवढ़ी पर से उठकर करूबों के ऊपर ठहर गया। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का तेज कहां दिखाई देता था? अति पवित्र स्थान में, पर्दे के उस तरफ दिखाई देता था। और जब पुराना समय था, जब वे लोग जंगलों में फिरते थे, तब वे देखते थे कि एक बादल उतर कर आता है और अग्नि आकर के वहां पर ठहरती है, एक खास स्थान। तो परमेश्वर का जो तेज है वो डेवढ़ी पर से उठकर करूबों पर ठहर गया। यानी परमेश्वर की महिमा उठ गई। कहां से उठ गई? मंदिर पर से उठ गई। परमेश्वर की महिमा जो मंदिर में निवास करती थी, परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हारे साथ में आकर डेरा करूंगा, मैं तुम्हारे साथ में आकर रहूंगा। वो साथ में रहूंगा दूर हो गया, क्योंकि
लोगों ने मंदिर को मूर्ति पूजा का स्थान बना लिया। मंदिर के अंदर गंदे गंदे गलत गलत काम हो रहे थे। परमेश्वर ने बहुत बार बोला। अब आज परमेश्वर की उपस्थिति मंदिर में से बाहर निकल गई, अभी करूबों पर है। और देखिए आगे क्या लिखा है, 19वां वचन, तब करूब अपने पंख उठाकर मेरे देखते देखते पृथ्वी पर से उठकर, यानी कि यरूशलेम के मंदिर से उठ गए, और पहिए भी उनके संग संग गए, और वे सब यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक में, याद करिए ये है यरूशलेम की टेकड़ी, और उसके पूरब में है जैतून का पर्वत, और यहां पर ईस्टर्न गेट है, यहां पर एक पूर्वी फाटक है, और ये पूर्वी फाटक पर आए। परमेश्वर की महिमा मंदिर पर से निकल करके यरूशलेम नगर के फाटक पर आकर के वहां पर रुके रहे। परमेश्वर मुझको और आपको कई मौके देता है। मेरे और आपके जीवन में एक दिन बड़ी सामर्थ्य महसूस हो रही थी, बड़े काम हो रहे थे, आश्चर्य कर्म हो रहे थे, बड़ी आनंद और खुशी के साथ प्रभु का काम कर रहा था। अचानक मेरे जीवन में कुछ गलत काम हुए, और परमेश्वर की महिमा मेरे मंदिर में से निकलकर थोड़ा बाहर जाने लगी, पर देवड़ी पर जाकर के रुकी, वो फाटक पर जाकर के रुकी, वो नगर को छोड़ने से पहले रुक गई। और परमेश्वर ने देखा कि क्या इनमें परिवर्तन आता है, मेरे इनको छोड़ने के बाद क्या ये रोते हैं, क्या ये पुकारते हैं? नहीं हुआ। 11वें अध्याय के 22वें वचन में देखिए, इस पर करूबों ने अपने पंख उठाए। कहां बैठे हैं? अभी फाटक पर बैठे हैं, मतलब यरूशलेम नगर के फाटक पर बैठे हैं। मंदिर से निकल गए, नगर के फाटक पर आ गए। अब नगर के फाटक पर लिखा है करूबों ने फिर एक बार अपने पंख उठाए, और उनके पहिए उनके संग संग चले, मतलब मूवमेंट दिखाई दिया, और इज़राइल के परमेश्वर का तेज जो उनके ऊपर था, तब यहोवा का तेज यरूशलेम नगर के बीच में से उठकर उस पर्वत पर ठहर गया जो नगर के पूरब में था। हालेलुया। लोग यरूशलेम को पकड़ कर ही बैठे रहते हैं। यूहन्ना के 4 अध्याय में भी वहां झगड़ा चल रहा है। सामरी लोग कहते हैं गेराजिम में हम लोग आराधना करते हैं, यहूदी लोग कहते हैं यरूशलेम में न परमेश्वर यहां था न वहां था, वो तो यरूशलेम से निकल कर जैतून पर्वत पर जाकर के रुके हैं। बहुत स्पष्ट लिखा है, तब यहोवा का तेज नगर के बीच में से उठकर यरूशलेम के मंदिर से निकला, यरूशलेम के नगर से निकला, और उस पर्वत पर ठहर गया जो यरूशलेम के पूरब में है। उस पर्वत पर जाकर के वो ठहर जाता है। परमेश्वर की उपस्थिति यरूशलेम से हट गई और वो वहां पर जाकर के ठहर गया लिखा। एक और वचन पढ़ेंगे, मैं आपको और पीछे लेकर के जाता हूं। 2 शमूएल, दाऊद से मिलते हैं यहां पर। 2 शमूएल खोलिएगा और उसके 15वें अध्याय। वैसे तो 15वां अध्याय पूरा पढ़ना पड़ेगा, पर मैं एक शॉर्ट में बता देता हूं कि दाऊद का एक बेटा था अबशालोम, जिसने अपने ही पप्पा के विरुद्ध में तलवार उठा लिया। दाऊद उससे तब भी प्रेम करता था। जब उससे लड़ाई करने के लिए सैनिकों को भेजा तो उसको बोला प्लीज मेरे बेटे का थोड़ा सा नरमी से पेश आना, यानी वो तब भी प्रेम करता था। और जब अबशालोम मर गया तो उसने ये नहीं कहा कि मेरे को मारने वाला मर गया, वो उसके लिए भी बहुत दुखी होता है। लेकिन ये 15वां अध्याय जो है, अबशालोम को उसके मंत्रियों ने बताया कि उसके पीछे जा और उसको सताने का है, मतलब पप्पा को, दाऊद को। और जब दाऊद को खबर लगती है कि अबशालोम अपनी सेना को लेकर के हमें मारने के लिए, बाप को मारने के लिए आ रहा है, तब वो बहुत दुखी हो जाता है। तब वो अपने सारे लोगों को, केवल कुछ 10 लोगों को उस नगर में, पैलेस में छोड़ देता है कि पैलेस की देखभाल करें। उनके साथ भी अबशालोम बहुत निर्दयता से पेश आता है। ये सब बातें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं आपको उस शब्द में ले चलता हूं जहां पर दाऊद रोते रोते आगे बढ़ रहा है। 14वां वचन देखें, 15वें अध्याय का 14वां वचन। यहां पर लिखा है, तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से जो यरूशलेम में उसके संग थे कहा। सबको इकट्ठा कर लिया और तब कहता है आओ हम भाग चलें। दाऊद राजा अपने सब मंत्रियों के साथ में, अपने सब योद्धाओं के साथ में निकल रहा है यरूशलेम छोड़कर, और कह रहा है आओ हम भाग चलें। और जब ये भाग के जा रहे हैं तो मालूम है कहां जा रहे हैं? यरूशलेम से भाग रहे हैं।
30वां वचन पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल 15वां अध्याय 30वां वचन। तब दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर को ढांके नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा, और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर ढांक करके रोते हुए चढ़ने लगे। आपको मालूम है दाऊद क्यों रो रहा था? क्या इसलिए रो रहा था कि अबशालोम उसको मारना चाहता है? वो यरूशलेम के लिए रो रहा था। प्रभु यीशु यरूशलेम के लिए रो रहे थे। दाऊद चढ़ते हुए रो रहा था, यीशु वहां से उतरते हुए रो रहे थे। दाऊद अपनी जान बचा करके वहां से भाग रहा था, प्रभु यीशु अपनी जान को देने के लिए उस ढलान पर से उतर रहे थे। जैतून परमेश्वर की उपस्थिति और सामर्थ का प्रतीक है। दाऊद को जब आवश्यकता थी वो परमेश्वर के पास में जाना चाहता था, और परमेश्वर से सामर्थ लेकर जैतून पर्वत पर गतसमनी बाग में प्रभु यीशु को वह स्वर्गदूत ने आकर के फिर एक बार सामर्थ से भर दिया, और यीशु खड़े होते हैं, मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी होगी प्रभु, मैं तैयार हूं। और उस समय उसका शिष्य आके उसको चूमने लगता है, चूमता है। वहां बाइबल में लिखा है बहुत चूमता है। यीशु को मालूम था क्यों चूम रहा है, क्या तू चूम करके मुझे पकड़वाता है? और उसके बाद पतरस ने तलवार भी निकाल लिया था। यीशु ने कहा तलवार को अपनी म्यान में रख। मनुष्य के पुत्र का क्रूस पर चढ़ाया जाना बहुत जरूरी है, और प्रभु ने जैतून पर्वत पर अपनी इस सामर्थ को प्राप्त किया था। सातवीं बात, यदि आप लोग सीबीसी के साथ में जुड़कर हिब्रू क्लासेस करते आए हैं तो उसमें मैंने एक पिक्टोग्राफ वाला पाठ लिया था, जिसमें सारे हिब्रू अक्षरों के तस्वीर होते हैं, और जब हम उन नामों को अरेंज करते हैं तब एक नया ही अर्थ हम लोगों को दिखाई देता है, और इसलिए हिब्रू बाइबल पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। तो जो माउंट ऑफ ऑलिव्स है, यानी कि जैतून का जो पर्वत है, इसको इब्री में कहते हैं हर हाजितीम, यानी पर्वत वह जैतून का। और यदि आपने ह र हा जाइन जित्तीम, योद 2 बार आएगा और ताव बीच में आ रहा है, इनको आपने इसी ऑर्डर में अरेंज किया तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो देखिए क्या पढ़ने में आता है। यानी जैतून का पर्वत, हिंदी में हम लोग जैतून का पर्वत बोलते हैं, लेकिन इब्री भाषा बोलने वाले जब इसको बोलते होंगे तो वास्तव में वो क्या अर्थ निकलता है। देखो उस व्यक्ति को जिसके हाथ तुमने क्रूस पर ठोके, इन्हीं हाथों में उसके न्याय का शस्त्र है। जिसके हाथों को ठोक करके क्रूस पर जड़ दिए थे, उन्हीं हाथों में आज देखो तराजू है, यह न्याय का शस्त्र है। एक वचन निकालिएगा, जकरिया नबी की पुस्तक और उसका आखिरी अध्याय 14वां अध्याय, जकरिया 14, और उसमें आखिरी अध्याय का पहला वचन है, सुनो यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है। और उसके बाद में जो भयानक दिन का वर्णन है वो पूरा लिखा हुआ है इस खाली अध्याय में, लेकिन मैं आपका ध्यान चौथे वचन पर ले जाता हूं, 14वें अध्याय का चौथा वचन। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा। उस दिन वह, और आप देखेंगे कौन, तो आपको समझ जाएगा कौन आ रहा है। प्रभु यीशु ख्रिस्त फिर से आ रहे हैं। लिखा है उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। बहुत स्पेसिफिकली बता रहा है, कोई किसी पहाड़ का नाम भी बदल दे। आजकल शहरों के नाम बड़ी तेजी से बदलने लगते हैं, लेकिन पहाड़ वो वाला जिसका नाम जैतून का पर्वत है, और ये वो वाला जैतून है जो यरूशलेम के पूर्व में है। उस पर भयानक दिन की शुरुआत होगी। उस दिन जैतून के पर्वत पर वह पांव रखने वाला है। और बिल्कुल यही तो बात है जो प्रेरितों के काम के पहले अध्याय में जब शिष्य देख रहे थे कि प्रभु यीशु तो उठा लिए जा रहे हैं, तब 2 स्वर्गदूत आकर के उनसे कह रहे हैं, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े खड़े आकाश की ओर देखते हो? यही यीशु
जिसका वर्णन तुमने जकरिया 14:4 में पढ़ा था, यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। यहीं आएगा, जैतून पर आएगा, बादलों में होकर के आएगा, इसी तरह से आएगा और सब लोग उसको देखने वाले हैं। तो हम लोगों ने 7 कारणों को देखा कि प्रभु यीशु जैतून के पर्वत से क्यों उठाए गए। तो ये कौन से प्रश्न का उत्तर था कि जैतून के पर्वत से वे क्यों उठाए गए, यरूशलेम से क्यों नहीं। लेकिन अब मैं 7 बातें बताता हूं और थोड़ी तेजी से बताऊंगा कि प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण ही क्यों हुआ। यानी प्रभु यीशु पुनरुत्थित हो जाते, रहते यहीं पर, आज भी रहते, 2000 साल वाले व्यक्ति को हम लोग देखते हैं ना। पहला कारण है कि प्रभु यीशु की पृथ्वी पर की सेवा समाप्त हो गई। आपको मालूम होगा कि प्रभु यीशु ने जब अपनी सेवा को आरंभ किया था, तब एक बार वो एक मंदिर में गए थे और उनको यशायाह नबी की पुस्तक दी गई और तब उन्होंने 61वां अध्याय निकाला था। उन दिनों में अध्याय संख्या नहीं होती थी, स्क्रॉल्स होते थे, तो उन्होंने गोल गोल करते करते वो वाले सेक्शन पर आ गए जहां पर लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का, हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, सब विलाप करने वालों को शांति दूं, सियोन में विलाप करने वालों के सिर पर से राख को दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं। ऐसे करते 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 बहुत सारी बातें, और कुल मिला के हम यशायाह 53 में देखते हैं वास्तव में प्रभु यीशु हम सब के लिए अपने प्राण देने के लिए आए थे। तो उनकी जो पृथ्वी पर की सेवा थी वो समाप्त हो गई है, इसलिए पृथ्वी पर से उठ जाना या स्वर्गारोहण हो जाना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण क्यों हुआ? पृथ्वी पर किया गया जो उनका कार्य था वो ग्रहण किया गया है, वो ग्रहण किया गया है, इसीलिए भी उनका स्वर्गारोहण हुआ। मेरे साथ में निकालिएगा इब्रानियों की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय, उसका मैं 8 से आगे पढ़ता हूं। न तो तूने बलिदान और भेंट और होम बलि और पाप बलि चाहा और न उनसे प्रसन्न हुआ, यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। इसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हर साल यहूदी लोग फसह के पर्व के दिन एक मेमना बलिदान करते, एक पशु का बलिदान करते थे और उनको लगता था इसके द्वारा हमारे पाप क्षमा हो रहे। परमेश्वर ने बहुत पहले बोल दिया था कि मुझे ये जानवरों का लहू नहीं चाहिए, एक पवित्र लहू चाहिए। और प्रभु यीशु के बारे में यहां पर लिखा है, वे आए, उन्होंने अपना रक्त दिया और एक ही बार ये बलिदान चढ़ा दिया गया और उसके द्वारा हम पवित्र कर दिए गए हैं। 14वां वचन भी देख लीजिए, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए गए हैं सर्वदा के लिए, फॉर एवर, वंस फॉर ऑल, अभी और बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। यीशु ने वो कार्य कर लिया, परमेश्वर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और उसका एक्सेप्टेंस यहीं पता लग जाता है कि प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण होता है। 18वें वचन को भी देख सकते हैं, और जब उनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। तीसरी बात देखेंगे कि प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण क्यों हुआ, क्योंकि प्रभु यीशु का स्वर्गीय स्थान में सेवा आरंभ हो रही है। इब्रानियों का 9वां अध्याय देखेंगे, वहीं पर आप हैं ऑलरेडी। इसमें देखिए यहां पर लिखा हुआ है 15वें वचन में, इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है। नई वाचा का मध्यस्थ बन करके, मेरा और आपका एडवोकेट बन करके आज परमेश्वर के सम्मुख खड़ा है। मैं नई वाचा में आप लोगों को यह बताना चाहूंगा, यिर्मयाह का 31वां अध्याय निकालिएगा। नई वाचा में बहुत से लोगों को यह लगता है कि केवल क्षमा के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन 31वें वचन के आगे, ऐसे दिन आने वाले जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा और ये पहली वाचा के समान नहीं होगी जो मैंने पुरखाओं के समय में बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद में इज़राइल के घराने से बांधूंगा वो ये है, ध्यान से सुनिए,
मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा। प्रभु यीशु की जो नई वाचा का मध्यस्थ है, मीडिएटर है, वो इन कार्यों को आज कर रहा है, आज कर रहा, अभी कर रहा। आप जब वचन सुन रहे हैं और इन बातों को आपका हृदय ग्रहण कर रहा है, ये प्रभु यीशु की स्वर्गीय ब्लेसिंग है जो आ रही है। अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। तो तीसरी बात यह है कि स्वर्गीय सेवा का वो आरंभ कर चुके हैं। यदि आप यूहन्ना के 16वें अध्याय और 7वें वचन में देखेंगे ये किस तरीके से कर रहे हैं, वहाँ पर हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ने हम लोगों के लिए पवित्र आत्मा दिया है इसी बात के लिए कि हम ये सारी बातें समझ सकें। मैं आपके सामने वो पढ़ भी देता हूँ, यूहन्ना का 16वां अध्याय और उसका 7वां वचन। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना, स्वर्ग जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं नहीं जाऊंगा तो वह सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वहां जाकर के मध्यस्थी करके नई वाचा का मध्यस्थ बनकर परमेश्वर के पास से पवित्र आत्मा हम लोगों के लिए मांग लिया और वो हमारे हृदय में यहां रहता है ना, टेम्पल इन विच द होली घोस्ट लिव्स। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में वास करता है? तो ये प्रभु यीशु की स्वर्गीय सेवा है। चौथी बात, प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण इसलिए भी हुआ है कि वो स्वर्गीय महिमा में पुनः प्रवेश करे। प्रभु यीशु अपने जन्म के पहले कहां थे? तो वो स्वर्ग में रहे हैं, और इसलिए जब उनका कार्य पूरा हो गया है तो वो कहां रहेंगे? वो वापस स्वर्ग में जाते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय उसके 6वें वचन में लिखा है, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना, यानी प्रभु यीशु जो क्रूसित हुए थे और पुनः जीवित हुए हैं, वो कहां पर पाए जा रहे हैं? वो सिंहासन के सामने, उस जगह पर पाए जा रहे हैं। फिर एक बार वो अपनी स्वर्गीय महिमा में थे, इसलिए उनका स्वर्गारोहण होना जरूरी था। पांचवी बात, प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण इसलिए हुआ कि वे ऊंचे किए जाए, यानी परमेश्वर उसको ऊंचा स्थान प्रदान करे। मत्ती के 17वें अध्याय में आप जानते हैं कि परमेश्वर की एक आवाज लोगों को सुनाई दी थी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं बेहद प्रसन्न हूं, तुम इसकी सुनना। लेकिन अगर आप फिलिपियों के 2 अध्याय में आएंगे, फिलिपियों उसका 2 अध्याय और उसके 5वें वचन से आगे, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। कैसा स्वभाव? जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन करा और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्रभु यीशु की मृत्यु, वो मर गया, गाड़ा गया। अब देखिए क्या करा, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। पुनरुत्थित हुए, 40 दिन दिखाई दिया और उसके बाद बोले बेटे आ और सिंहासन पर बैठ। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। तो परमेश्वर ने उनको महिमा का स्थान दिया, उनको सम्मानित किया, उनको ऊंचा किया। छठवीं बात, प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण क्यों हुआ? प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण इसलिए हुआ ताकि वो हमारे लिए जगह को तैयार करे। यदि आप यूहन्ना के 14वें अध्याय और उसके 2 वचन को पढ़ेंगे तो वहां बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। हम लोग हमेशा यहीं थोड़ी रहने वाले हैं, और यदि हमारी मृत्यु हो जाती है तो हम यहीं पृथ्वी पे थोड़ी ना गड़े पड़े रहेंगे। प्रभु यीशु, जीवित प्रभु यीशु, पुनरुत्थित प्रभु यीशु, स्वर्गारोहण जिसका हुआ है, वो यीशु कहता है मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं। 7वीं और आखिरी बात, ताकि लौटने का मार्ग तैयार करे, जिसे मैंने आपको प्रेरितों के काम के पहले अध्याय के 11वें वचन में बताया कि जिस रीति से तुमने उसको जाते हुए देखा है। कौन सी रीति है ये? लोग समझते हैं कि वहाँ की ग्रेविटी खत्म हो गई। आजकल नया एक थ्योरी निकला है कि जैतून पर्वत पर कहीं तो भी एक
पोर्टल है, पोर्टल मतलब स्टूडेंट लोग समझेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्षण भर में जाना, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर क्षण भर में जाना, और लोग वहाँ बहुत रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन ये प्रभु यीशु का तरीका है, और वे इसी रीति से बादलों पर सदेह, है ना, उनके देखते देखते वो उठा लिए गए, वैसे ही उनके देह में फिर से आ रहे हैं और वो हमें लेने के लिए आ रहे हैं। प्रश्न ये है कि जब प्रभु यीशु आएंगे लेने के लिए हमें बादलों पर, और वो हाथ फैलाएंगे, तो क्या हम पृथ्वी पर की वस्तुओं को तो नहीं पकड़ लेंगे? बहुत सारा सोना है, बैंक के पासबुक लाखों जमा है, कहीं इनको तो पकड़ के नहीं बैठेंगे। मैं आज के दिन आप लोगों को ये चैलेंज कर रहा हूँ, आज के दिन आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, संसार की वस्तुओं से नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं से प्रेम करो। अपना धन यहाँ पर नहीं, स्वर्ग में जमा करो। हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम बहुत धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम में। प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें की और बहुत स्पष्ट बताया कि आपका स्वर्गारोहण होना यरूशलेम पर से नहीं परंतु जैतून से हुआ, और क्यों हुआ, और स्वर्गारोहण भी जो हुआ आपका, और इन दोनों बातों के जो सात सात कारण प्रभु जी आपका वचन हमसे कहता है, इस बात के लिए धन्यवाद। हमारी मन के शंकाओं को दूर करने के लिए धन्यवाद, हमारे मन के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। आज जितने भी प्रियजन इस वचन को सुन रहे हैं, प्यारे परमेश्वर, हर एक को आप अपनी स्वर्गीय आशीष से परिपूर्ण करिए, अपने पवित्र आत्मा से प्रभु, जिसे आपने नई वाचा के अंतर्गत हमें प्रॉमिस किया है, वो आपकी महिमा जो यरूशलेम से उठ गई और वो माउंट ऑफ ऑलिव्स पर आई, हे दयालु परमेश्वर, आप सबके लिए देना चाहते हो। आप अन्य जातियों के भी परमेश्वर हैं, आप हिंदुस्तान वालों के भी परमेश्वर हैं, और प्रभु जितने सुन रहे हैं वे आपके पवित्र आत्मा को आपसे मांगते हैं। प्यारे प्रभु, आप अपनी महिमा उनके हृदय में समा दीजिए, आपके वचन उनके हृदय पटल पर लिख दीजिए प्यारे प्रभु, कि वे आपके चाहने वाले, आपके प्रेमी बन जाएं। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, हे उद्धारकर्ता प्रभु, हे पुनरुत्थित प्रभु यीशु, हे स्वर्गारोहित प्रभु यीशु, आपके इन वायदों के लिए धन्यवाद कि आप हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं, और जब वो तैयार हो जाएगी तो आप हमें लेने के लिए आ रहे हैं। और प्रभु जी, जब आप आएंगे हम बड़े आनंद से अपनी इस देह को छोड़कर आपके साथ मिलना चाहते हैं प्यारे प्रभु, हम आपके साथ स्वर्ग में रहना चाहते हैं प्यारे प्रभु, हम पवित्र जीवन बिताने के इच्छुक हैं प्यारे प्रभु। आप हमारी प्रार्थना सुनते हैं, धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। हमारे प्रियजन जो हमसे आगे गए हैं वे भी हमारे साथ होंगे प्यारे प्रभु जी, कितना अद्भुत समय होगा प्यारे परमेश्वर। बाइबल टाइम्स के जो लोग थे, दाऊद रहा, पतरस रहा, अब्राहम रहा, मूसा रहा, इन सब से हम भेंट कर पाएंगे प्रभु। बड़ा दिन होगा, प्यारा दिन होगा प्रभु जी, हम उस दिन का इंतजार करते हैं। हम और कलीसिया और आत्मा यही कहती है, प्रभु यीशु जल्दी से आ जाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आज की सभा में यदि कोई व्यक्ति बीमार है और प्रभु परमेश्वर आपके करुणा को, आपकी दया को मांगता है, प्रभु जी आपका चंगाई भरा स्पर्श उन पर हो और उन्हें चंगाई मिले। सारे आशीषों के दाता, हमारे उद्धार करता, अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को करते हैं, इसलिए सुनो, ग्रहण कर, आमीन।